हरियाणा में मोहनलाल सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र करनाल में 2 नवंबर को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई गई 500 से ज्यादा योजनाओं के लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर सुदेश कटारिया ने जहां गृह मंत्री के हरियाणा दौरे के कार्यक्रम की जानकारी दी, वहीं उन्होंने साफ कर दिया कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शेगी नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो या कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। गृह मंत्री के हरियाणा दौरे के दौरान क्या कार्यक्रम रहने वाला है, इस बारे में मुख्यमंत्री के चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर सुदेश कटारिया से खास बातचीत की एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं, उनका पूरा क्या कार्यक्रम रहेगा, इस मेरे साथ है मुख्यमंत्री के मुख्य कोऑर्डिनेटर सुदेश कटारिया। इनसे जानते हैं कि अमित शाह का क्या कार्यक्रम रहेगा। जी नमस्कार काबा साहब। 2 नवंबर को सरकार के 9 साल पूरे होने जा रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी करनाल दौरे पर आ रहे हैं। उनका एक बड़ा अभिनंदन समारोह करनाल में किया जाएगा और प्रदेश के ऐसे सभी लाभार्थियों को, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक छत के नीचे 500 से ज़्यादा योजनाओं का लाभ आखिरी पंक्ति में आखिरी खड़ी व्यक्ति को दिया है, उन सभी लाभार्थियों को हमने बुलाया है। एक बड़ा सम्मेलन अमित शाह जी के अभिनंदन समारोह के रूप में किया जाएगा। मुझे लगता है कि लाखों की संख्या में वहाँ लाभार्थी आएंगे और अमित शाह जी को सुनेंगे। अमित शाह जी एक संदेश दे के जाएंगे। पूरे प्रदेश में एक उत्साह का माहौल है कि अमित शाह कब आएंगे और क्या संदेश दे के जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा पर्व 9 साल सरकार के पूरे होने पर हम करनाल में कर रहे हैं। कटारिया जी, आपने अभी बताया है कि सरकार ने क्या क्या कार्य किए हैं, कितनी योजनाओं से लोगों को लाभ मिला है, फिर विपक्षी पार्टियां क्यों भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही हैं सरकार पर? कौन विपक्षी पार्टियां? जैसे कि भूपेंद्र हुड्डा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो व्यक्ति भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं जो भ्रष्टाचार में सर से एड़ी तक डूबे हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वही व्यक्ति हैं जो दक्षिण हरियाणा जब बिजली और पानी के लिए प्रताड़ित था, उनको बिजली और पानी देने की बजाय मानेसर लैंड डील घोटाला प्रदेश की जनता भूली नहीं है। किस प्रकार से किस भोले भाले किसानों को डरा धमका के जमीन हथियाने का काम किया और जमीन हथिया के उसको वाड्रा जी को देने का काम किया, जिसके कारण वो पर डे सीबीआई और ईडी के चक्कर लगा रहे हैं, एफआईआर हुई है, हाई कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा भ्रष्टाचारी व्यक्ति भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। और ऐसे संत और ईमानदार मुख्यमंत्री पर 1966 में हरियाणा प्रदेश बना, बहुत सारे मुख्यमंत्री आए और गए, एक ऐसा संत और ईमानदार मुख्यमंत्री प्रदेश में पहली बार मिला। हरियाणा प्रदेश में जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला होता था, जहां सरकारी नौकरियों की बोलियां लगाई जाया करती थी, कभी सोच सकता था कि योग्यता के आधार पर नौकरी मिल सकती है? एक ऐसा ऐतिहासिक मुख्यमंत्री प्रदेश में मिला जो ईमानदार और संत है, जिन्होंने योग्यता के आधार पर नौकरी देने का काम किया। क्या कभी सोच सकता था कोई व्यक्ति, कोई रेडी फड़ी वाले लगाने वाले का बच्चा कोई सब इंस्पेक्टर लगे, कोई एचसीएस लगे, कोई मजदूरी करने वाले का बच्चा जिसके घर पे छत ना हो वो सब इंस्पेक्टर लगा हो? सपने में भी नहीं सोच सकता था। ऐसे चूल अचूल परिवर्तन करने वाले ईमानदार मुख्यमंत्री और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। और वो भूल गए उन दिनों को कि इस प्रकार से सरकारी नौकरियों की सरेआम बोलियां लगाई जाया करती थी। अनर्गल बयानबाजी। उनको लगता है कि उनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, क्योंकि प्रदेश में प्रचंड बहुमत से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और तीसरी बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बनने जा रहे हैं। कटारिया जी, भ्रष्टाचार के मामले में कुछ अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की है आपने? देखिए, एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन पर कार्रवाई करता आया है। और पिछले दिनों कई बड़े बड़े आईएएस जो जिनकी संलिप्तता पाई गई भ्रष्टाचार में, उनके खिलाफ कार्रवाई की है। निसंकोच निसंदेह उस पर कार्रवाई की है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के सख्त आदेश है। भ्रष्टाचार के आरोप में चाहे कोई कर्मचारी हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे बड़े से बड़ा नेता हो, बख्शा नहीं जाएगा। कटारिया जी, अभी आपने बताया कि कई बड़े आईएएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है, तो कितने अधिकारी हैं जिन पर कार्रवाई की है और कितनों की लिस्ट पेंडिंग है जिस पर कार्रवाई होने जा रही है? देखो, इसमें तो सही आंकड़ा तो एंटी करप्शन ब्यूरो बता पाएगी, लेकिन मुझे लगता है 10-12 आईएएस हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और जो सही मायने में इसका आंकड़ा है एंटी करप्शन ब्यूरो बताएगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से सख्त आदेश है, किसी भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी को, किसी नेता को बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है।
ये थे मेरे साथ मुख्यमंत्री के मुख्य कोऑर्डिनेटर सुदेश कटारिया। इन्होंने बताया कि 2 नवंबर को अमित शाह हरियाणा के दौरे पर होंगे। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे IAS हो और चाहे कोई बड़ा नेता क्यों ना हो। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।